नमस्कार साथियों, आज हम विद्या संबल योजना के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। विद्या संबल योजना के मैंने जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सारे के सारे बोर्ड पर लिख लिए हैं। मैं सारे बिंदुओं को एक एक करके आपको बता दूंगा कि इसकी फॉर्म की लास्ट तिथि क्या है, किस दिन से ये भरा जाएगा, क्या योग्यता रहेगी, क्या उसकी चयन की प्रक्रिया रहेगी, कब इसका परिणाम आएगा, क्या सैलरी रहेगी। तो देखिए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। राजस्थान विद्या संबल योजना 2026। पहला बिंदु लिखा है कि कुल पोस्ट कितनी है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत 76,000 जगह हैं। इन 76,000 जगहों पर आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। तो ये 76,000 गेस्ट फैकल्टी हुई। आवेदन की तिथि, तो आवेदन की तिथि दोस्तों 25 अगस्त से 27 अगस्त 2026, यानी कि 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त, इन 3 डेटों में हम आवेदन कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि आज 25 अगस्त निकल चुकी है। अब हमारे पास 2 दिन शेष हैं, जिसमें से 26 अगस्त गवर्नमेंट छुट्टी है। अब बचा हमारे पास एक दिन, यानी कि आपको ओनली 27 अगस्त के दिन विद्यालय परिसर के अंतर्गत जाना होगा। मैं मेरी लिंक के अंदर शाला दर्पण की लिंक डाल दूंगा, जिस पर आप प्रत्येक विद्यालय में खाली जगह को देख सकते हैं। दूसरी चीज, अब आप ये ना सोचें कि जिलेवार अलग अलग है। सभी जिलों के लिए यही डेट फिक्स है कि 25 से लेकर 27 अगस्त 2026 तक प्रत्येक विद्यालय परिसर में जाके ही ऑफलाइन आपको फॉर्म जमा कराना होगा, जिसकी डेट 25 से 27 अगस्त 2026 है। तो कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं इसे भरूं या ना भरूं। भरने में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, सभी भाई भरें। हालांकि गेस्ट फैकल्टी पे ये लगाए जा रहे हैं, एक बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि हमें एक स्थायी नौकरी चाहिए, लेकिन बेरोजगारी होने के कारण आप लोग गेस्ट फैकल्टी में भरें, इससे बिल्कुल ना चूकें। दूसरा पॉइंट है चयन प्रक्रिया क्या है। तो चयन प्रक्रिया का आधार वहां का जो संस्था प्रदान है वो आपको चयन करेगा। क्या आधार है? देखो, पद नाम है तृतीय श्रेणी L1 और L2। यदि आप L1 के छात्र हैं तो आपको 10th में आपकी जितनी भी परसेंट है उसका 30%, 12th का 40% और BSTC का 30%। इस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा, यानी कि जितने भी फॉर्म होंगे उन फॉर्म में आपकी परसेंट का इतने इतने परसेंट लेने पर आपके अधिकतम अंक बैठते हैं तो आपका चयन होगा। इसी प्रकार L2 वाले भाइयों के लिए 10th का 20%, 12th का 20%, स्नातक का 30%, बीएड का 30%। इसी प्रकार दोस्तों सेकंड ग्रेड में 10% 10th का, 10% 12th का, 50% स्नातक का और 30% बीएड का। इसी प्रकार व्याख्याता के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको 10th और 12th के मार्क्स नहीं लिए जाएंगे परसेंट, आपको ओनली स्नातक की 20% लिए जाएंगे, बीएड का 30% लिया जाएगा और पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, एमएससी या एमए है उसकी 50%, यानी कि आपकी जितनी भी परसेंट है उसका 50% वो काउंट किया जाएगा, 20% ग्रेजुएशन का और 30% बीएड का। तो ये तो आपके चयन की प्रक्रिया का आधार रहेगा। इस आधार पर जितने भी फॉर्म आएंगे उनमें आपको चयनित किया जाएगा। दूसरी चीज, सैलरी कितनी है? तो मैं बता दूं आपको, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सैलरी 21,000 रुपए पर मंथ एवं सेकंड ग्रेड वालों की सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ, थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वालों की सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ, सहायक आचार्य की सैलरी 45,000 रुपए पर मंथ, सह आचार्य की सैलरी 52,000 रुपए पर मंथ, आचार्य की सैलरी 60,000 रुपए पर मंथ। तो बताओ भाइयों, हमारे लिए ये किसी भी प्रकार से बेकार नहीं है, अच्छा है, फॉर्म जरूर भरें। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि ये जो पद हैं, ये पद भरने के बाद आप इसमें स्थायी फैकल्टी वहां आ जाती है, तो आपको स्वतः ही स्थायी फैकल्टी आने पर स्वतः ही आपको हटा दिया जाएगा। दूसरी चीज, आपको यदि विद्यालयों में बार बार कहीं भी किसी भी विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है,
उसके लिए आप साला दर्पण खोलना, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। साला दर्पण के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि किस विद्यालय के अंतर्गत कितनी पोस्ट खाली है और किस पद की खाली है। ठीक है भाइयों। और रही बात आवेदन तिथि की, तो इसमें जब आवेदन करेंगे तो एक फॉर्म आता है, मैं फॉर्म भी डाल दूंगा, और एक शपथ पत्र लिया जाएगा, वो शपथ पत्र आपको लगाना है। तो सबसे अच्छी सलाह मेरी ये है कि आज 25 अगस्त 2026 है, तो आप 26 अगस्त को सरकारी स्कूलों की छुट्टी है, तो उस 26 अगस्त में आप सभी भाई अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, जिससे 27 अगस्त को स्कूल खुलते ही संस्था प्रधान के सामने आप अपना फॉर्म सबमिट कर देना। वरना 27 अगस्त को ही आप यदि डॉक्यूमेंट भी बनवाएंगे, शपथ पत्र बनवाएंगे, तो आपकी 27 अगस्त निकल जाएगी और आप इससे वंचित रह जाएंगे। तो मेरा सभी भाइयों से आग्रह है, निवेदन है कि आप सब लोग इस भर्ती के बारे में समझ गए होंगे, और यदि आपका कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप इस विद्या संबल योजना के बारे में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।